नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरी इंद्रजाल किताब है उसका एप्लीकेशन बन चुका है। पूरी इंद्रजाल किताब उस एप्लीकेशन में डाल दी गई है। अगर आप उस इंद्रजाल किताब को देखना चाहते हैं कैसी होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और एक बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद डिलीट ना करें, क्योंकि इस पर हर महीने कुछ ना कुछ डाला जाता है। गुप्त साधना इस पर डाली जाती हैं, जैसे कि कुछ साधनाएं होती हैं उनको मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत भयंकर होती हैं। उसको मैं अपने एप्लीकेशन पर डालता हूं, तो आप उस एप्लीकेशन को देखते रहिए और अपने मोबाइल में से उसे डिलीट ना करें, ताकि आप नई नई साधनाओं का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। YouTube चैनल पे बहुत से लोग चुड़ैल साधना कर लो, ये पाओगे, वो पाओगे, ये पाओगे, वो पाओगे, सब बता रहे हैं। किसी का यहाँ से किसी जैसे कोई तांत्रिक छाप रहा है मंत्र, तो किसी की ज़िंदगी से लेना ही देना नहीं। चाहे तुम करके मर जाओ, पागल हो जाओ, विच्छिन्न हो जाओ, मर जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं। बस अपने नाम बनाने के चक्कर में हैं। और यदि ऐसा नहीं करना चाहिए। चुड़ैल साधना क्या होता है, एक औरतों की आत्मा होती है जो मर जाती हैं, वो अधोगति में हो जाते हैं। तो आप उसकी साधना करोगे तो पहले तो आप कर लोगे, अगर सिद्धि भी हो गई तो थोड़े समय के बाद वो चुड़ैल तुम्हें भी मारने की चेष्टा करेगी, तुम्हें भी अपने साथ में लेने की कोशिश करेगी। ये चुड़ैल क्या होती है कि आप शुरू में कर लोगे, फिर वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए होंगे। शुरू में वो कमज़ोर रहेंगे, आप उसको हवि दुर्ग दोगे, हवन करोगे, जप करोगे, कुछ हवि दुर्ग जलाओगे, उसे भोग दोगे, तो इससे क्या होगा कि उस चुड़ैल को शक्तियाँ प्राप्त होगी। और जब शक्तियाँ प्राप्त होगी तो थोड़ा समय तक आपको कार्य करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर वही चुड़ैल आपको भी तकलीफ़ देना शुरू कर देगी, आपके माँ को, आपके बच्चे को, आपको परिवार को, क्योंकि उनको सताने में अच्छा लगेगा। फिर और उसका जब हवन करोगे, फिर और धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाएगी। फिर एक दिन क्या होगा कि तुम अधोगति में मरने के बाद भी वो अपने लोक में ही अपने साथ में ले लेगी। तुम अच्छे खासे जी रहे हो और अधोगति में चले जाओगे, सिर्फ 4 लोगों के बहकावे में। ऐसे क्या है कि 4 लोग बोलेंगे ये काम ना करो, वो काम ना करो, सिर्फ बहका देते हैं, बड़ी बड़ी बात बता देते हैं और सीधे साधे साधक इनके चक्करों में बच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा ना करो। बहुत से साधना है, माँ काली की कर लो, हनुमान जी की कर लो, शमशान भैरव की कर लो, भैरव की कर लो, बहुत सी साधना है अपने। पर ये चुड़ैल भूत प्रेतों को तब करो जब कोई रास्ता ना हो और इसके बाद भी आपको बड़ी शक्ति सिद्ध हो, ताकि इस चीज़ से आपको निकाल सके। क्योंकि जब आप बझोगे तो कोई, जब आप पागल हो जाओगे तो किस तांत्रिक के पास बताने जाओगे कि मैंने इस साधना कर रहा, आप पागल हो गए, तो आप किसे बता पाओगे कि मैंने चुड़ैल साधना कर रहा था और मैं पागल हो गया, मुझे ठीक करो। तुम्हारा तो माइंड वैसे भी फेल है, तो ज़िंदगी तो गई। इसलिए अगर कोई भी नीच योनि या प्रेत योनि या जिंद योनि या कोई भी सिद्ध करो, तो आप इसके पहले आप बड़ी शक्ति आपके पास होनी ज़रूरी है। काल भैरव हो गए, क्रोध भैरव हो गए, माँ काली हो गई, बंगलामुखी हो गई, कोई शक्ति हो जो आपको उजड़ते हुए को बचा ले। तो आपकी कभी आप उसकी साधना करो तो अनहोनी हो रही हो तो आप उनकी गुहार लगाओ, तो आपकी वो मदद कर सके और इस संकट से आपको निकाल सके। नहीं दोस्तों, बाकी आप अगर बच जाओगे तो फिर बच ही जाओगे, फिर तुम्हें किसी को तुम्हारा माइंड भी बताने लायक नहीं रहेगा कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं। इसलिए चुड़ैल साधना कर रहे हो तो भाइयों सावधान हो जाओ। बिना गुरु आज्ञा और बिना जानकार 10 बिना संपर्क के और फूल जानकारी के मत करो। आदमी तो दुखी सब है, पर दुखी ऐसा नहीं कि गलत रास्ते से आप सुख अपनाओ। गलत रास्ता क्षणिक सुख देता है, थोड़ा समय के लिए, पर वो जब बुरा वक्त लाता है तो ज़िंदगी भर के लिए ला देता है। इसलिए जीवन बहुत मूल्य है। कोई अपनी माँ अपने बच्चे को 15-20 साल तक सेवती है, पालती है, तब उतना बड़ा करती है। और छोटी सी साधना भूतों प्रेतों नीच योनियों के चक्कर में पड़ के अपने पूरे जीवन मत बर्बाद कर लो। अपनी माँ के आस हो, आपको पाल रखा है, तो आप काम बनाने के लिए बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं कि चुड़ैल ही साधना, पर भाई किसी तांत्रिक ढोंगियों के बहकावे में मत पड़ो। और करना है तो अच्छी साधना करो, अच्छा मंत्र लो, काम वो भी वहीं करेंगी, पर कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, जीने में भी काम आएंगे और मरने के बाद भी उनका कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही। आदेश। जय श्री महाकाल।